आज के इस आधुनिक दौर में हम और आप हर दिन सुनते हैं कि बेटियों ने फला क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए हैं, अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक अपना लोहा मनवाया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और कई मोर्चों पर तो उन्हें पीछे भी छोड़ रही हैं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे बुलंद करती है, लेकिन इसी दावों के बीच जब जमीनी हकीकत पर नजर डालो तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो हमें अंदर तक झकझोर देती है। देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक ऐसा ही हैरान और परेशान करने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता को जब पता चला कि उसके घर दूसरी बेटी ने जन्म लिया है तो उसने पूरे अस्पताल को सिर पर उठा लिया। आखिर इस डिजिटल इंडिया में ऐसी संकीर्ण सोच का इलाज क्या है? चलिए आज की इस विशेष रिपोर्ट में इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। अब जरा इस शर्मनाक घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि आखिर पिथौरागढ़ के उस महिला अस्पताल में क्या हुआ था। जिले के दिगतोली गांव का रहने वाला एक युवक अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लेकर पहुंचा था। सोमवार को उसकी पत्नी ने एक बेहद प्यारी और स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। एक सामान्य परिवार में जहां बच्चे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, वह शख्स की प्रतिक्रिया बिल्कुल उलट थी। जैसे ही डॉक्टरों और स्टाफ ने इस युवक को यह जानकारी दी कि उसके घर दोबारा बेटी पैदा हुई है तो वह खुशी मनाने के बजाय भड़क गया। इसके बाद उस शख्स ने अस्पताल के भीतर ही चीखना, चिल्लाना और हंगामा काटना शुरू कर दिया। उसकी इस ओछी हरकत से वहां मौजूद डॉक्टर, नर्सें और दूसरे मरीजों के तीमारदार पूरी तरह सन्न रह गए। सब सकते में आ गए कि कोई पिता अपनी ही नवजात बच्चे के आने पर ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। माहौल इतना खराब हो गया कि अस्पताल प्रबंधन को तुरंत पुलिस को फोन मिलाना पड़ा। अस्पताल की सूचना मिलते ही कोतवाली से पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह उस हंगामा कर रहे युवक को काबू में किया और उसे शांत कराकर मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल ले गई। और जानते हैं मेडिकल रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि वह शख्स पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। यानी एक तो दिमाग में बेटियों को लेकर नफरत और ऊपर से शराब का नशा। पिथौरागढ़ के सीओ गोविंद बल्लभ जोशी ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान देते हुए बताया कि अस्पताल में हुड़दंग मचाने की सूचना पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और नशे की हालत में शांति भंग करने व हंगामा करने के आरोप में उस पर 81 पुलिस एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई लिखित तहरीर पुलिस को नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से सख्त रुख अपनाया है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं। आज के दौर में बेटा और बेटी पूरी तरह एक समान है। बेटियां हर क्षेत्र में बेटों से भी कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही, चाहे वो पढ़ाई हो, देश की सुरक्षा हो या खेलकूद। ऐसे में दूसरी बेटी पैदा होने पर एक पिता का इस कदर आपा खो देना और अस्पताल में तमाशा बनाना हमारी सामाजिक सोच के खोखलेपन को उजागर करता है। लोगों को इस दकियानूसी और बीमार मानसिकता से बाहर निकलने की सख्त जरूरत है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो हम कन्या भोजन करते हैं और दूसरी तरफ हकीकत में बेटी के जन्म पर इस कदर नाराजगी जाहिर की जाती है। शराब के नशे में चूर होकर एक नवजात और उसकी मां को मानसिक प्रताड़ना देने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ समाज में भी एक सख्त संदेश जाना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल स्थिति यह है कि आरोपी पिता पुलिस की कस्टडी में अपने किए की सजा भुगत रहा है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर कानून की सख्ती और जागरूकता अभियानों के बावजूद लोगों के दिलों से बेटियों को लेकर यह परायापन कब खत्म होगा? इस नवजात बच्ची का क्या कसूर था कि उसे दुनिया में आते ही अपने पिता के इस रूप को देखना पड़ा? इस पूरी घटना पर और हमारे समाज की इस मानसिकता पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में पुलिस एक्ट के अलावा और भी सख्त धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी और तीखी और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर भारत लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म।